वहां से भागलपुर समाहरणालय की दूरी महज है आधा किलोमीटर, जहां डीएम और एसएसपी से लेकर भागलपुर के तमाम अधिकारी बैठते हैं। बावजूद इसके वहां पटाखों की अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी, बारूद की गंध इन आला अफसरों की नाक तक क्यों नहीं पहुंची, घटनास्थल से सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अमित कुमार। ब्लास्ट के बाद भागलपुर प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी जो है वो लाजमी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से आप पूरे घटनास्थल की आप तस्वीर देख सकते हैं कि धमाका कितना ज़ोरदार था। आसपास के जितने भी मकान हैं सभी के छतों पे जो है वो विस्फोट जब हुआ यहाँ पे, तो जो मलबे थे, जो घर के एटीएस के बीडीएस टीम में शामिल सदस्यों से बातचीत की गई है, जांच जारी है। डीएम एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, तो अब जांच अपनी तेज गति में है। एफएसएल की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है और भारी मात्रा में वहां पर आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। एफएसएल की टीम ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। भागलपुर विस्फोट मामले में अब तक की कार्रवाई का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीडीएस टीम में शामिल सदस्यों से उन्होंने बात की है और डीएम और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जानकारी यह है कि एफएसएल की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में सिल्वर बारूद बरामद किया गया है, तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा नीला और पीला बारूद भी जब्त किया गया है। तो घटनास्थल से कई चीजें मिली हैं। अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी है, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए, क्योंकि जो बारूद है उसके जो कलर्स हैं उस पर अनुसंधान अब आधारित होगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अब तक भागलपुर एसएसपी हो, डीआईजी हो, यहाँ तक कि डीजीपी भी उन्होंने भी कहा कि ये अवैध पटाखा फैक्ट्री था और यहाँ जो है बारूद जो बरामद किए गए हैं उसके संदर्भ में बताया जा रहा था कि ये सिल्वर कलर का बारूद है। लेकिन अभी जो हमारी आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इस घटनास्थल से जो है सिर्फ सिल्वर कलर का बारूद नहीं बल्कि पीला और नीले रंग का बारूद भी बरामद किया गया है। अमूमन देखा जाता है कि जो बम बनाए जाते हैं उसमें नीले कलर का और पीले कलर का बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अब स्पष्ट है कि यहाँ पे सिर्फ अवैध पटाखे का निर्माण ही नहीं हो रहा था, बल्कि इसके आड़ में और भी कुछ हो रहा था। बमों का निर्माण भी किया जा रहा था। फिलहाल चूंकि एफएसएल ने मौकाए वारदात है, यहाँ से काफी बड़ी संख्या में कीले बरामद किए हैं। एसएसपी भागलपुर से जब हमारी बात हुई बाबूराम से, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कील बरामद किए गए हैं और भी कई चीजें बरामद की गई है, जिसका अनुसंधान एफएसएल के द्वारा किया जा रहा है। एटीएस की टीम भी जो है वो अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है और अब इस बीच जो है पीले रंग का और नीले रंग का बारूद मिलना कहीं न कहीं आशंका जो है उसको और गहरा दिया है। जांच जो है और गहराई से करनी पड़ेगी भागलपुर पुलिस को, एटीएस को, एफएसएल को। और अभी तुरंत हमारी बात हुई है भागलपुर के जो डीआईजी है सुजीत कुमार, तो उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल पूरे मसले को काफी गंभीरता से लिया गया है और अनुसंधान बारीक तरीके से की जा रही है। फिलहाल जो एटीएस की टीम है वो मौकाए घटनास्थल जो है वहां से वो निकली है, एफएसएल के जो लैब है वहां गई है और एफएसएल ने जो अनुसंधान किया उसके बारे में एटीएस विस्तृत जानकारी लेगी और फिर एसएसपी भागलपुर और डीएम भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी के लिए। अमित हमें बता रहे थे कि अब जो कलर हैं, जो बारूद के रंग हैं, उसके आधार पर भी अब जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि यहां पर सिर्फ पटाखा अवैध तरीके से ही नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी तैयारी हो रही थी। हालांकि सारी जो टीमें हैं, जो सभी लोग लगे हुए, एजेंसियां लगी हुई हैं, ताकि इसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। और जो अभी जानकारियां और मिल पा रही है कि डीएम और एसएसपी भी घटनास्थल का लगातार मुआयना कर रहे हैं और जहां पर यह धमाका हुआ उसके आसपास जो लोग हैं वहां से भी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। खगड़िया में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना अलौली प्रखंड के सोहरबा गांव की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। तभी एक पक्ष ने कागजात को फाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना के कारण गांव में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
और अब बात करेंगे संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी की। तो यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज बिहार के 20 और छात्र पटना लौट आए हैं, 30 और छात्र पटना आने वाले हैं। तो बिहार के 558 छात्रों की अब तक वापसी हो चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी लगातार जारी है। तो बीते 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत अब तक पहुंच चुके हैं। इनमें से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाया गया है। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में 10,348 भारतीयों को वापस स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी युद्ध वाले इलाके खार्किव और पिसोचेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालने में जुटी है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट को निकाला जा चुका है। पिसोचीन से स्टूडेंट को निकालने के लिए भारत सरकार अपने खर्चे पर बसें चला रही है। वहीं विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खार्किव और पिसोचीन में फंसे स्टूडेंट्स को भोजन और पानी पहुंचाया गया है। खार्किव में करीब 300 भारतीय अब भी फंसे हैं। यूक्रेन में फंसा एक छात्र मुश्किलों भरा सफर पूरा कर बेतिया अपने घर लौटा। नरकटियागंज के सतवरिया का इमरान खार्किव शहर में रहता था और एमबीबीएस 4th ईयर का छात्र है। इमरान ने बताया कि बॉर्डर तक आने के लिए छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे मदद मिल रही है। कई छात्रों के पास तो खाने का भी सामान नहीं बचा है। हालांकि ऑपरेशन गंगा के छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है और संकट से निकालने के बाद वहां से घर पहुंचाने तक का जो सारा खर्च है वो केंद्र सरकार उठा रही है। इसके लिए इमरान के पिता भी पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। वहाँ से बाई ट्रेन हुआ, हम लोग 35 घंटा मैं सफर करके गया हूँ बॉर्डर पे। फिर वहाँ पे बहुत बच्चे 10 घंटे ट्रेवल किए हैं, बहुत बच्चे 5 घंटे ट्रेवल किए हैं बॉर्डर पार करने के लिए। बहुत बच्चे -5 डिग्री में पैदल, हाँ पैदल सब चले हुए हैं। -5 डिग्री में 24 घंटे रहे हुए हैं, 48 घंटे रहे हुए हैं। फ्लाइट का किराया सारी चीज, सारे फेयर्स फ्री है, घर तक फ्री उन्होंने प्रोवाइड किया। सब स्टेट गवर्नमेंट सारे स्टेट बच्चे को अपने अपने रेसिडेंशियल रेस्पेक्टिव रेसिडेंशियल को प्रोवाइड फ्री कर रहा है। श्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वहाँ से यूक्रेन से लेकर यहाँ तक टोटल खर्च उठाकर हम लोग बच्चों को हमारे घर तक पहुँचाए और हम लोगों से मुलाकात हुई। नहीं तो हम लोग क्या उम्मीद थी, हमारी क्या औकात थी कि हम यूक्रेन से अपने बच्चों को ला, तो वहाँ से कोई थी उन्हीं के योगदान है। आज रास्ते के खाना का सब कुछ व्यवस्था करके फ्लाइट का खर्चा देकर, गाड़ी खर्चा देकर यहाँ तक पहुँचाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग तो। जहानाबाद में एक बार फिर खबर का बड़ा असर हुआ। कुछ रोज पहले तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरहर का कबाड़ बना हुआ था, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल गरीब मरीजों के लिए सुविधा का केंद्र बन गया। हर दिन 20 से 60 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। अस्पताल का उद्घाटन 2016 में ही हुआ था, लेकिन इस पर अवैध कब्जा था। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है और सरकार की तरफ से मिलने वाली दवाइयां भी उपलब्ध हैं। जायजा लिया राजीव रंजन विमल ने। स्वास्थ्य सुविधा तो जब से आए हैं आपका ही देन है कि आप आए और जो यहाँ की कमियां थी उसको उजागर की है। सर बदलाव ये हुआ कि पहले तो यहाँ बंद था और यहाँ भूसा रखा जाता था, उसके जगह पे आपका देन है। न्यूज 18 का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आकर के हमारी समस्याओं को उजागर की। 21 तारीख से शुरू हो गई है और 21 तारीख से रेगुलर मिल रहा है। कोई दिक्कत? सारी दवाएं हैं। दिक्कत अभी वही थोड़ी सी लॉजिस्टिक है, बाकी कुछ नहीं है। पानी उनी है, अपना पानी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। पानी हमने खबर दिखाई और उसका असर ये हुआ कि यहाँ के लोगों को अब सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि इनकी मांग है कि इसमें और सुधार होनी चाहिए। जाहिर है इस पर सिविल सर्जन को ध्यान देना ही चाहिए। राजीव रंजन विमल,